नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, समास फर्कन चल रहे हैं हमारे, और समास में हम पढ़ने वाले हैं पंचमी तत्पुरुष समास पढ़ेंगे हम। देखना प्यारे साथियों, पंचमी तत्पुरुष समास है। कारक में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अपादान पंचमी, की अपादान में यानी अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ भी कुछ शब्द होंगे जो इस तरीके से, जैसे पतित, ये वाले शब्द आएंगे। देखना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्यारे साथियों, पंचमी बयन यानी पंचमेंत, यानी पंचमेंत पद का भय के साथ में समास होता है, यानी तत्पुरुष समास होता है। देखना, जैसे आपका लिखा हुआ है प्यारे साथियों, चोर भयम, चोर भयम लिखा हुआ है, तो ये उत्तर पद में क्या हो रहा है? भय हो रहा है। इसका मतलब भय के कारण में पंचमी तत्पुरुष समास होगा पंचमी बयन से। तो चोर की पंचमी क्या हो गई? चोरात भयम, ये सामासिक पद हो गया। चोर भयम सामासिक पद हो गया, और चोरात भयम ये समास विग्रह हो गया। आगे प्यारे साथियों इसमें सूत्र लिखा हुआ है, अपेत अपूडा मुक्त पतिता पतित आपत अपत्रस्त अल्पश्च, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। ये कहता है कि देखिए, अपेता, अपेत, अपेत का अर्थ होता है दूर, अपोड यानी अपोडा तो होगा बाधित, बाधा डालने वाला। अब देखना, यहां वहां प्यारे साथियों, अपोडा, अपोडा का अर्थ होता है बाधित यानी बाधा उत्पन्न करना। मुक्त, मुक्त होना। यह लिखा हुआ पतित, गिरना। अपत्रस्त, तो इसका होगा अपत्रस्त, तो इसका होगा फेंका गया। अपत्रस्त का अर्थ होता है फेंका गया। अल्पसा का अर्थ होता है थोड़ा, यानी अल्प, अल्प का मतलब होता है कम मात्रा में, यानी तो थोड़ा सा। आदि का पंचमी शब्दों के साथ समास होता है, अर्थात पंचमी तत्पुरुष समास किया जाता है। प्यारे साथियों, आपको क्या करना है? देखिए, सूत्र याद रहे या नहीं रहे, लेकिन आपको देखिए, अपेत, अपोडा, मुक्त, पतित, अपत्रस्त और अल्पस, अल्पस, अल्पस है, क्या याद रखना? अल्पस आदि का पंचमी शब्दों के साथ क्या होता है? समास होता है। जैसे रोग मुक्त है, क्या दे रखा है? रोग मुक्त है, तो रोग से मुक्त। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे प्यारे साथियों, तो क्या बनेगा यहां पर? रोगात, रोगात मुक्त है। यह वो हो गया आपका समास विग्रह है। स्तोकान मुक्त है, तो स्तोकान तो क्या हो जाएगा? क्योंकि मुक्त शब्द पंचमी बयंत है, तो क्या हो जाएगा? यानी पंचमी शब्द है, तो क्या होगा? स्तोकात मुक्त है। आगे देर का प्यारे प्यारे साथियों, सुकापेत है, क्या होगा? सुकापेत, तो सुख शब्द की पंचमी क्या हो जाएगा? सुकात, सुकात अपेत है। आगे देर गए, स्वर्ग पतित है, यानी स्वर्ग से गिरा हुआ, तो क्या हो जाएगा? स्वर्गात पतित है, यानी स्वर्ग से गिरा हुआ। यानी इस प्रकार ये हमारा पंचमी तत्पुरुष समास कंप्लीट होता है। बस आपको सिर्फ क्या करना है कि भय के अर्थ में एक सूत्र है कि पंचमी भयन और ये क्या होगा? अपेत, अपोडा, मुक्त, पतित, अपत्र, अपत्रस्त और अल्पस है, ये याद रखना। यदि ये शब्द यदि आते हैं उत्तर पद में, तो आपको क्या करना? पूर्व पद में पंचमी विभक्ति लगा करके और समास विग्रह करना है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।
अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। आज हम तत्पुरुष समास जो विभक्तियों में मैंने आपको बताया था वो आज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में कर्मधारय पढ़ेंगे कि ये तत्पुरुष का वेद है कर्मधारय और कर्मधारय का वेद द्विगु। ठीक है, वो अगली क्लासों में होगा। आज हम तत्पुरुष समास कंप्लीट करेंगे। देखना, षष्ठी तत्पुरुष समास है, इसका सूत्र है षष्ठी। देखिए, तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष समास का जो सूत्र होता है वो षष्ठी ही होता है। क्या कहता है कि षष्ठी अंत पद का समर्थ सुबंध के साथ क्या हो जाता है, समास हो जाता है। आपको ध्यान में रखना कि षष्ठी अंत यानी पद के अंत में षष्ठी विभक्ति का इस तरीके का कोई रूप होता है तो वहां ध्यान में रखना समर्थ सुबंध के साथ क्या होता है, समास होता है। जैसे राजपुरुष है। अब आपको क्या करना है कि हिंदी अर्थ देख लेना एक बार। जैसे राजपुरुष अर्थात राजा का पुरुष, तो इस वाले में पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति लगा कर लिख दो तो राज शब्द की षष्ठी क्या होगी, राज्ञ। राज्ञ पुरुष है, ये समास विग्रह हो गया। नरक पतित है। अब देखिए, नरक पतित है यानी नरों का, मनुष्यों का क्या पति, स्वामी। तो यहां बहुत सारे होगा, तो इसमें देखिए षष्ठी का बहुवचन का प्रयोग करेंगे, नाराणाम। क्या प्रयोग करेंगे, नाराणाम पति ही। मेरे साथियों, आपको ध्यान में रखना कि षष्ठी तत्पुरुष समास का क्या होता है कि जो सूत्र होता है वो षष्ठी होता है। अर्थात वो कहता है कि षष्ठी अंत पद का समर्थ सुबंध के साथ क्या हो जाता है, समास होता है। अर्थात उसे हम षष्ठी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। देखना, तो यहां क्या हो जाएगा, नराणाम पतिता हो गया क्योंकि यह बहुवचन है। ईसा पति, ईसा नाम यानी ईश्वरों का स्वामी, ईश्वरों का स्वामी। तो यहां दे रखा है प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा, ईसा नाम, क्योंकि बहुवचन का प्रयोग करेंगे ना, ईसा नाम पति। क्योंकि यहां जो पति शब्द का अर्थ लिया गया है वो स्वामी से लिया गया है। जैसे राजा होता है, प्रजा का जो मालिक होता है, तो ईसा नाम पति। यहां आगे है कपीसा है। कपीसा को बंदर के यानी बंदर का हिंदी अर्थ भी, यानी कपीसा का जो हिंदी अर्थ होगा वो क्या होगा, बंदर। तो देखिए, कपीसा है, कपी नाम ईसा है, बंदरों का भगवान, उसे कहते हैं कपीसा है। क्या कहते हैं, कपीसा है। तो यहां देखिए, मैंने षष्ठी का बहुवचन का रूप का प्रयोग किया, तो आपको ध्यान में क्या रखना षष्ठी विभक्ति में कि देखिए षष्ठी सूत्र होता है और षष्ठी अंत पद का समर्थ सुबंध के साथ क्या हो जाता है, समास हो जाता है। जिसमें राजपुरुष है यानी राज्य पुरुष है, नरक पतित है नराणाम पति ही, और ईसा पतित है तो ईसा नाम पति, कपीस है कपी नाम ईसा है। अब आगे पढ़ने वाले प्यारे साथियों, सप्तमी तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास के मैंने 6 भेद बताए थे विभक्ति के अनुसार, वो हम कंप्लीट करेंगे आज। सप्तमी तत्पुरुष समास है सप्तमी सोंडेई। एक सूत्र होता है इसमें सप्तमी सोंडेई। तो ये सूत्र क्या कहता है प्यारे साथियों, ध्यान देना कि सप्तमेंत पद का सोंडादि गण, सोंड यानी दूर्त दुष्ट, प्रवीण अंतर, आदि, पटु, पंडित, कुशल, चपल, निपुण में पंडित शब्दों के साथ क्या होता है, समास होता है। अर्थात वहां सप्तमी तत्पुरुष समास माना जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां दे रखा है प्यारे साथियों अक्ष सोंड है। क्या दे रखा है, अक्ष सोंड है। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखना अक्षेशु सोंड है, जुए में प्रवीण होता है ना, उसे कहते हैं अक्षेशु, अक्षेशु सोंडा हो जाएगा। एक सूत्र और है इसमें प्यारे साथियों कि दिक् संके संज्ञायाम। क्या दे रखा है, दिक् संके संज्ञायाम। यहां दे रखा है कि दिक् संके संज्ञायाम यानी दिशावाची संख्यावाची शब्दों का समास संज्ञा अर्थ में होता है। आपको ध्यान में रखना कि जो ये दिशावाची दे रखा है, दिशावाची संख्यावाची शब्दों का समास संज्ञा अर्थ में होता है।
आगे दे रखा है प्यारे साथियों, यहां पर देखना, यहां दे रखा है कि पूर्वा ईसु काम समी, पूर्वा ईसु काम समी। तो यहां प्यारे साथियों क्या होगा, पूर्वेशु काम समी। आगे क्या दे रखा है प्यारे साथियों, यहां पर देखना, सप्त च ते ऋषय, इस तरीके से, यानी सप्त च ते ऋषय, सप्तशय। कहने का मतलब आपको ध्यान में रखना कि दिक् संकेत संज्ञायाम यानी दिशावाची और संख्यावाची शब्दों का समास संज्ञा अर्थ में होता है। जैसे पूर्वा ईसु काम समी, तो क्या हुआ, पूर्वेशु काम समी। आगे देर का सप्तर्षय, तो क्या हुआ, सप्त च ते ऋषय। इस प्रकार आज हमने ये तत्पुरुष समास की जो विभक्तियों के अनुसार 6 भेद मैंने बताए थे वो आज हमने कंप्लीट किया है। प्यारे साथियों देखिए, आपको यदि कोई भी समस्या हो, शंका हो, समाधान हो, तो आप देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, तो उसका मैं अगली क्लास यानी अगले वीडियो में आपका समाधान करने की कोशिश करूंगा। प्यारे साथियों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।